friends, welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain first chapter of Vistar's book, and name of our first chapter is The Third Level, written by the writer Jack Finney, who was born in 1911 and died in 1995. He was American author and his best works are science fiction. Now I will tell you about introduction of the chapter. Students, this story is a blend of fiction. Blend means mixture. This story is a blend of fiction and reality. It means fiction and reality is described in this chapter. It also expresses man's desire to escape from the realities of life. इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत ही परेशान होता है, बहुत उसके मन में टेंशन होती है, तो वो उस टाइम के लिए अवॉइड करना चाहता है और उस टाइम अपना माइंड वो डाइवर्ट करता है। तो ये भी इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो आदमी है वो अपने माइंड को डाइवर्ट करता है और कैसे वो प्रेजेंट की वरी से अवॉइड होता है। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज चार्ली। चार्ली ही इज 31 years old and he is central character, means protagonist of the chapter. He is major character of the chapter. Sam Winner. Sam Winner, he is the psychiatrist friend of Charlie. ये चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। Next, Louisa. She was wife of Charlie and she was always worried about Charlie. Now, place है Grand Central Station. It's the name of the station which is in New York. Subway, ये difficult word है कुछ। Subway, subway means underground passage. Next है first day cover. ये आपका क्वेश्चन भी है कि what do you mean by first day cover? First day cover when a new stamp is issued. जब कोई भी न्यू स्टैम्प इश्यू होती है, they buy, here they refer स्टैम्प कलेक्टर, जो स्टैम्प इकट्ठे करते हैं, टिकट इकट्ठे करते हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि when a new stamp is issued, they means stamp collector buy some stamps, then they use these stamps to mail envelopes to themselves. वो खुद के एड्रेस पे मेल कर लेते हैं on the first day of the sale. जब कोई भी टिकट जब इश्यू होती है तो फर्स्ट डे ही टिकट कलेक्टर क्या कर लेते हैं, अपने पास ही वो मेल कर लेते हैं। द पोस्ट मार्क ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप होता है उसमें पोस्ट मार्क होता है, प्रूव्स द डेट, और वो पोस्ट मार्क है वो इसको डेट को प्रूव करता है। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। और ये अंदर से ऑलमोस्ट ब्लैंक होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता और इसको कभी भी नहीं खोला जाता है। गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, इट इज ए ड्रीम टाउन ऑफ चार्ली। ये चार्ली का ड्रीम टाउन है, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है ये, और यहाँ पे चार्ली ने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको चैप्टर की समरी बताती हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में जो चार्ली, जो कि हमारा मेजर कैरेक्टर है, और उसकी एक हैबिट है कि वो इमेजिनेशन में वो इमेजिन बहुत ज़्यादा करता है। उसकी लाइफ है, हिज लाइफ इज फुल ऑफ वरीज एंड टेंशंस, इसीलिए वो उन वरीज और टेंशंस को अवॉइड करना चाहता है और वो कुछ और इमेजिन करता है, ये उसकी हैबिट है। और वो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टेशन पे है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क पे है। अब द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सब के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने टाइम टेबल की कसम खाते हैं कि इस सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं। लेकिन जो हमारा जो चार्ली सेकंड सेंट्रल कैरेक्टर है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, इस सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल भी है। वो ये कहता है कि ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस पे 3rd लेवल है
लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअल में उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल होते हैं। थर्ड लेवल का वहां पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। थर्ड लेवल ओनली चार्ली की इमेजिनेशन में होता है। अब वो चार्ली कहते हैं कि वो श्योर है कि थर्ड लेवल है, क्योंकि ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये बात उसने अपने साइक्लिस्ट फ्रेंड सैम को भी बताई थी। कौन सी बात? कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, ये बात उसने फ्रेंड को बताई है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जब चार्ली है अपने फ्रेंड सैम को बताता है थर्ड लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो सैम की क्या रिएक्शन होती है? तो सैम है उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। सैम ये कहता है कि ये उसका एक तरीका है अपनी लाइफ की वरीज और टेंशन से बचने का। रियल में वहां पे कोई थर्ड लेवल नहीं है। इट मीन्स सैम उसकी बात में बिलीव नहीं करता। अब जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है इज फुल ऑफ वरीज एंड टेंशन एंड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। प्रेजेंट टाइम है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फुल ऑफ वार एंड वरीज, इन सब से फुल है, फियर। तो ऐसे वर्ल्ड में जो कि इनसिक्योरिटी से फुल हो, ऐसे वर्ल्ड में अपने वरीज को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना ये नेचुरल सी बात है। और चार्ली भी क्या कर रहा है, इसी मॉडर्न वर्ल्ड का एक पार्ट है, एक मेंबर है, इसलिए वो भी क्या करता है, अपनी लाइफ की वरीज और टेंशन से कुछ टाइम के लिए बचना चाहता है। उसकी वाइफ लुइसा, वो उसके बारे में बहुत ही वरी होती है कि उसके हस्बैंड है वो हर टाइम इमेजिनेशन में रहते हैं इस बात से। आगे जो चार्ली है वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं, मीन्स वो अपनी लाइफ की वरी और टेंशन से बचते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं, मीन्स टिकट इकट्ठा करना। स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो उसके ग्रैंडफादर थे उसके टाइम में ऐसा नहीं होता था, उसका टाइम बिल्कुल डिफरेंट था। मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो जो ग्रैंडफादर थे उसका टाइम डिफरेंट था। उसके बाद भी उसके ग्रैंडफादर क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। और जो चार्ली है उसने अपना स्टैम्प कलेक्टिंग का काम शुरू किया है, वो काम उसके ग्रैंडफादर ने ही शुरू करवाया है। और वो ये कहते हैं कि जो रूजवेल्ट ही वाज ए प्रेसिडेंट है, ये थे ये पहले। रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते थे। अब जो चार्ली है वो ये कहता है कि एक समर नाइट को जब वो ऑफिस से बहुत ही लेट होता है, तो उस टाइम उसे बहुत जल्दी होती है कि वो फटाफट से अपने अपार्टमेंट में जाए, क्योंकि उसकी वाइफ लुइसा है वो उसका वेट कर रही होती है और वो जल्दी जाना चाहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाएगा और वहां से वो सबवे ट्रेन पकड़ेगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाने के लिए डिसाइड क्यों करता है, क्योंकि वो लेट हो रहा होता है, उसे जल्दी अपने अपार्टमेंट में जाना होता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबवे ट्रेन से जाएगा, जो कि बस से तेज चलती है। सबवे ट्रेन जो अंडरग्राउंड में पैसेज होता है उसमें से जो जाती है ट्रेन, उसको बोलते हैं सबवे ट्रेन। अब चार्ली कहाँ पहुंच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद चार्ली सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे गया, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल पे जो ट्रेन दिखती है वो 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन है। उसके बाद चार्ली सेकंड लेवल पे गया, तो सेकंड लेवल पे वो ट्रेन है जो सब अर्बन को जाती है। सब अर्बन मीन्स उपनगरीय, वहां जाती है, वो सेकंड लेवल पे मिलती है। अब चार्ली है उसे सबवे ट्रेन पकड़नी होती है, तो वो सेकंड लेवल पे जाता है और वहां से वो सबवे ट्रेन के लिए आगे जाता है और वहां पे वो लॉस्ट हो गया मतलब वहां पे अपना इमेजिन करना उसने शुरू कर दिया। मीन्स अब तक तो वो काम रियलिटी में कर रहा था, अब उसका माइंड है वो खो गया है, अब वो इमेजिनेशन करना शुरू करता है। और चार्ली ये सोचता है कि कई बार उसे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ये एक ट्री की तरह ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि चार्ली है वो जब भी वहां पे आता है तो उसे हर बार उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कुछ नया दिखाई देता है। कहीं से कोई टनल जा रही होती है, वो कहीं किसी टनल में से जाता है, कहीं और ही निकलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्री है उसकी न्यू ब्रांच है वो निकलती रहती है, उसकी
रूट्स है वो फैलती रहती हैं। तो वैसे ही ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी है, क्योंकि इसमें हर बार उसे न्यू कॉरिडोर और न्यू स्टेयरकेस है वो दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्या करता है कि ये एक किसी ग्रोइंग ट्री जैसा है जो हर बार उसे चेंज मिलता है, ये कहाँ से कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब जो चार्ली है वो न्यू कॉरिडोर पे, जो चार्ली है वो जिस कॉरिडोर पे है वहां पे वो लेफ्ट साइड को टर्न होता है और फिर वो डाउन साइड जाना शुरू हो जाता है, और वहां पे चार्ली को ऐसा लगता है कि वो रोंग है, मीन्स वो गलत रास्ते पे जा रहा है। उसके बाद भी चार्ली आगे चलना कंटिन्यू रखता है, वो वापस नहीं आता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये चल रहा है कि चार्ली है वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। कैसे पहुंचा, वो कॉरिडोर में था, उसके बाद वो लेफ्ट साइड टर्न हुआ, उसके बाद डाउन साइड, और उसके बाद उसने क्या देखा कि उसे ऐसा लगा कि वो रोंग है, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू करता है और उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, उसे केवल अपने फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, अपने ही कदमों की आवाज सुनाई देती है। अब वो कुछ और आगे चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि आगे लोग बातें कर रहे हैं, मतलब आगे भी जगह है और वहां पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो और आगे चला जाता है और वहां पे देखते हैं कि अब वो थर्ड लेवल पे आ गया। अब थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा आपको क्लियर है। अब यहाँ पे है कि चार्ली ऐसा क्यों मानता है कि वो थर्ड लेवल पे आ गया। अब चार्ली ने वहां पे क्या देखा कि देयर वर स्मॉल रूम, स्मॉल रूम है, कुछ फीवर टिकट विंडोज है और ट्रेन गेट्स है। वहां पे जो इंफॉर्मेशन बूथ है दैट वाज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग, इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना हुआ है और वो भी ओल्ड लुकिंग का है। लाइट वहां पे डिम है, लाइट वाज डिम एंड फ्लिकरिंग, और वहां पे जो ब्रास के स्पीटून्स रखे हुए हैं, स्पीटून्स मीन्स थूकदान, और एक पर्सन है, उस तभी चार्ली की आंखों में कुछ लाइट दिखाई देती है, तो वो देखता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो क्या देखता है कि एक पर्सन है वहां पे, उसने अपनी पॉकेट से एक वॉच निकाली जो कि गोल्ड की होती है और वापस वो पॉकेट में डाल लेता है। वहां पे जो लोग हैं उन्होंने कपड़े हैं वो ओल्ड स्टाइल के, ओल्ड फैशन में कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कि 1890 के टाइम में पहनते थे वैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। अब चार्ली श्योर करता है कि वो थर्ड लेवल पे ही है या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसा जो उसने चार्ली ने इमेजिन किया है ये सब कहाँ होता था पहले के टाइम में, 1894 के आसपास ऐसा होता था जो कि चार्ली ने आज इमेजिन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ली को श्योर कब होता है कि वो थर्ड लेवल पे ही है। अब यहाँ तक तो था कि थर्ड लेवल पे क्या कुछ है, अब वो श्योर करने के लिए क्या करता है, चार्ली श्योर करने के लिए न्यूज़पेपर बॉय होता है उसके पास जाता है, उसके पैरों के पास न्यूज़पेपर रखे होते हैं, वो उनको देखता है, तो वो न्यूज़पेपर है उसका नाम है द वर्ल्ड, जो कि बहुत टाइम पहले पब्लिश होता था, ऑलमोस्ट 1894 में पब्लिश होता था, अब पब्लिश नहीं होता। और वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, वो 11 जून 1894 का है, और उसमें उस न्यूज़पेपर की हेडिंग में प्रेसिडेंट क्लेवलैंड को डिस्क्राइब कर रखा है। प्रेसिडेंट क्लेवलैंड ये 1894 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे और उनको उस पेपर में उनके बारे में कुछ आया हुआ था। अब इसको देख के उसको श्योर हो जाता है कि ये क्या है, ये ओबियसली थर्ड लेवल है, क्योंकि ये सब 1894 में होता था। अब जो चार्ली हमारा है वो क्या करता है, वो टिकट विंडो की ओर टर्न करता है, क्योंकि उसे टिकट परचेज करनी होती है इसलिए। अब वो टिकट विंडो के पास गया और वहां पे जाके वो दो टिकट परचेज करना, दो टिकट खरीदना चाहता है, एक तो खुद के लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए। वो अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता है, जो कि उसका ड्रीम टाउन है। अब आगे गेल्सबर्ग को डिस्क्राइब कर रखे, गेल्सबर्ग किस टाइप का है, ये बहुत ही वंडरफुल टाउन था। वहां पे जो ये गेल्सबर्ग है उसमें बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे, ह्यूज लार्ज, और वहां पे जो इवनिंग थी वो इस टाइम से डबल होती थी, बहुत बड़ी इवनिंग होती थी।
मैन है वो सिगार पीते थे, आपस में डिस्कस करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के पास बैठ के डिस्कस करते थे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में किसी के पास किसी लिए टाइम है ही नहीं, ऐसा वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे ब्रदरहुड था, ये बताना चाह रहा है राइटर। और जो वुमेन है वो मेनली क्या कर रही थी, वेविंग पाम लीफ फैन, ये सब गेल्सबर्ग में करती थी। और जो फायर फ्लाइज हैं, फायर फ्लाइज होती हैं लाइटनिंग बग्स मीन्स जुगनू, वो जुगनू भी थे गेल्सबर्ग में। और जो वार है, लड़ाई झगड़े हैं, वो गेल्सबर्ग में बिल्कुल भी नहीं है। जो वर्ल्ड वार, सेकेंड वार, इनकी तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वार तो वहां से बहुत ही दूर है। अब वो टिकट परचेज करने के लिए टिकट विंडो के पास जाता है। अब वो जो क्लर्क है उसको फेयर मीन्स किराया किराया देता है टिकट्स का। अब वो क्लर्क जब उसके करेंसी को देखता है जो उसने दी है, तो वो गुस्से में हो जाता है। गुस्से में क्यों होता है, क्योंकि चार्ली है वो प्रेजेंट टाइम का है, उसके पास करेंसी है वो मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी है, और उसने जो टिकट परचेज की है वो पास्ट पे जाने के लिए की है। तो उसके लिए करेंसी भी कैसी होनी चाहिए, ओल्ड करेंसी होनी चाहिए, जो कि चार्ली के पास नहीं है। अब वो काफी गुस्से में होता है, वो ये कहता है कि यू वॉन्ट टू डिसीव मी, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इसे टिकट तो ले ली है, लेकिन करेंसी है वो उसने सही नहीं दी है, इसलिए क्लर्क उसको ऐसा कहता है। और पुलिस के डर से, जेल जाने के डर से चार्ली है वो वापिस आ जाता है बिना टिकट लिए, ये सोच के कि नेक्स्ट डे वो ओल्ड करेंसी यहाँ पे लेके आएगा और फिर वो 2 टिकट परचेज करेगा और फिर कहाँ जाएगा, गेल्सबर्ग वो चला जाएगा। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, लंच आवर में चार्ली है वो बैंक में जाता है और वहां से वो $300 निकलवाता है, और $300 को वो ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है। किस लिए, टिकट परचेज करने के लिए। अब वो दोबारा से 3rd लेवल पे जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। अब वहां पे 3rd लेवल मिलता ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या चार्ली को दोबारा से 3rd लेवल वहां पे मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, वो उसको नहीं मिलेगा। अब जो लुइसा है चार्ली की वाइफ, वो काफी उसके लिए वरी होती है कि उसके हस्बैंड है वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ है वो फुल ऑफ वरी, जो टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में जो 3rd लेवल है वो पास्ट को रेफर करता है। अब एक रात को क्या होता है कि वो अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की फसिंग में स्टैम्प कलेक्टिंग को देख रहा होता है, वो अपने कलेक्शन को। तो उस टाइम पे उसे एक फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसे एक फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है जिसे कभी ओपन नहीं किया जाता। और एक वो देखता है कि उन्हीं कवर में एक ओल्ड कवर होता है, और उस एक ओल्ड कवर को किसी ने उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे मेल किया हुआ था। कौन से एड्रेस पे, जो कि गेल्सबर्ग का घर है, उस एड्रेस पे उसके ग्रैंडफादर के पास किसी ने मेल किया हुआ था। और वो मेल है वो जुलाई 1894 का था। अब जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, अंदर से उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब लास्ट में जो साइन किए हुए थे वो साइन किए हुए थे सैम ने। अब सैम कौन था, सैम है वो उसका साइकिलिस्ट फ्रेंड है चार्ली का। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो सैम नाम का कोई भी रियल कैरेक्टर इस चैप्टर में नहीं है। जो सैम है वो भी उसकी इमेजिनेशन का ही एक पार्ट है, रियल में वो भी नहीं है, उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब उसे देखा कि वो कवर है, उसमें उसके नीचे सैम ने साइन कर रखे हैं। अब वो उसको देखता है, पढ़ता है, वो अंदर से ब्लैंक नहीं था वो पेपर, उसमें ये लिखा होता है कि चार्ली तुम बिल्कुल सही थे कि मैं ही कहता था कि 3rd लेवल नहीं है, लेकिन 3rd लेवल का एग्जिस्टेंस है, रियल में 3rd लेवल है। तुम सर्चिंग अपनी कंटिन्यू रखो, तुम्हें 3rd लेवल डेफिनेटली मिलेगा। अब मैं प्रेजेंटली 3rd लेवल में हूँ और बहुत खुश हूँ। और लास्ट में उसने स्टैम्प में अपने साइन कर रखे थे। अब चार्ली है वो जाता है
स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है, स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। अब वहां पे जाके वो उसे पता चलता है कि सैम ने कुछ दिनों पहले $800 है वो ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवाए थे, और उनकी हेल्प से वो कहाँ पहुंच गया, अपने थर्ड लेवल पे वो पहुंच गया, मीन्स वो पास्ट में चला गया। अब चार्ली उसके बारे में ये सोचता है कि जो $800 है उस उनकी हेल्प से वो बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता था। बहुत अच्छा है कि बिजनेसमैन, ग्रेन का बिजनेसमैन वो कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, वो उस $800 से पास्ट में चला गया और आपका चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेस और टाइम का इंटरसेक्शन भी डिस्क्राइब कर रखा है। स्पेस और टाइम का इंटरसेक्शन कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम दे रखे हैं, एक तो प्रेजेंट का टाइम दे रखा है और एक पास्ट का 1894 का। और स्पेस और टाइम का तो हो गया इंटरसेक्शन, और जो स्पेस है उसका क्या है कि एक तो प्रेजेंट जो स्पेस है उसका प्लेस है चार्ली का वो भी दिखा रखा है इसमें, और एक पास्ट का मिस गेल्सबर्ग है वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। तो टाइम और जो स्पेस है उसका भी इंटरसेक्शन दिखा रखा है। रियलिटी और फिक्शन इनको भी, इसका भी ब्लेंड है वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रखा है। तो आई थिंक आपको चैप्टर की समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.